हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडवांस एक्सेल के 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई है, लेफ़्ट राइट मिड ट्रिम कॉन्केट, ये सबको आज हम कवर करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, प्लीज़ इसको आखिर तक ज़रूर देखें। फर्स्ट फार्मूला, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास डेटा है नेम करके। ओके, सो मुझे इसमें से अभी यूज़ करना है लेफ़्ट राइट और मिड। पहले एक एक फार्मूले को मैं इस्तेमाल करूँगा, तो इक्वल टू, कोई भी फार्मूले को यूज़ करने के लिए इक्वल टू मैं डाल रहा हूँ, इक्वल टू लेफ़्ट। मैं सबसे पहला मेरा लेफ़्ट है और यहाँ लिख कर आ गया है। देखिए, आपको कभी कंफ्यूजिंग होगा तो यहाँ पर नीचे आपको फार्मूला आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट बोला है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन उसके अंदर से कितने वर्ड लेफ्ट से वो काउंट करना चाहिए वो हमें बता रहा है। तो हमें यहाँ पर देना 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ पर पूरे 5 वर्ड्स चाहिए। तो ये देखिए हमारा डेटा आ गया है। ये तो लेफ़्ट से हो गया। कभी मुझे डेटा राइट से चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इक्वल टू राइट टैब। अब मैं अगेन अपना टेक्स्ट ले रहा हूँ। अब ये जो डेटा है वो राइट हैंड साइड से रीड करना चालू करेगा। राइट हैंड साइड से कितने कैरेक्टर को वो रीड करेगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहाँ पर 5 कैरेक्टर को भाई तू रीड कर ले एंड एंटर कर दूंगा। तो उसने 5 लास्ट के वर्ड है, देख रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं जूम करवा देता हूँ आपको कि यहाँ देखिए, यहाँ पर है ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मतलब यहाँ के लास्ट 5 कैरेक्टर को उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीट करके। मीट का मतलब होता है मिडल। यहाँ पर हम लोग क्या करें, इक्वल टू MID। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग डेटा भी लेगा और एंड डेटा भी ले लेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट सिलेक्ट में मुझे ये बता रहा है कि आप कहाँ से चालू करना चाहते हैं। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे 5 से स्टार्ट करके दे और मुझे कैरेक्टर वहाँ से कुछ 5 ने तो 3 प्रिंट करवा के दे। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर 3 बोला है, तो याद रखिए यहाँ पर उसने मुझे प्रिंट करवा दिया है सिर्फ M, कॉमा M करके। अब ये कैसे उसने प्रिंट करवा के दिया, तो यहाँ देखिए मैंने मीट करके मतलब बीच का फॉर्मूला, मतलब मिडल फार्मूला। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 मतलब कोमा पे आ गया। कोमा के बाद से 3 ये वो काउंट करेगा जैसे कोमा। और यहाँ देखेंगे तो आपको वाइट स्पेस दिख जाएगी। यहाँ पर एक वाइट स्पेस है, यहाँ पर एक वाइट स्पेस है, तो इसको 2 एंड कैपिटल M को 3 काउंट करके उसने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ओके, तो लेफ्ट राइट मिड, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर फाइंड करने वाला हूँ फाइंड फॉर्मूले को। फाइंड हम लोग कब यूज़ करते हैं, कोई कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए कि वो कौन से कैरेक्टर पे, उसकी कैरेक्टर पे जो नंबर है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे G है, तो मुझे G को फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर पे ये आता है। जैसे कि ये नंबर 2 पे है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, जब डेटा ज़्यादा होगा तो, क्योंकि मुझे लेफ़्ट राइट मिड फार्मूला तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो इक्वल टू मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फाइंड, और फाइंड टैब। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या फाइंड करना है। तो मैं डबल कोट में लिखूँगा फाइंड अ टेक्स्ट, तो मतलब मुझे मेरे डेटा में से कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है। और यहाँ पर याद रखना मैंडेटरी है कि जो डेटा आपका कैप्स में है तो आप यहाँ कैप्स में ही लिखे। मैं यहाँ पर कोमा दे देता हूँ और मुझे किस में से फाइंड करना है, इसमें से। तो और मैं एंटर कर दूँगा, ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पर दिख गया है। ओके, मतलब इसने फाइंड किया है कैपिटल G को, तो कैपिटल G का जो कैरेक्टर है वो सेकेंड नंबर पे है। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो मैं समझ गया कि सेकेंड नंबर पे कैरेक्टर पे G है, बट यहाँ पर फोर्थ नंबर पे भी तो है। तो देखो, कंप्यूटर का जो कर्सर है वो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा और ये नंबर 2 पे उसको जो चीज़ उसको पहले देखी वो चीज़ को वो पहले प्रिंट करके दे देगा। तो मुझे यहाँ पर मैंडेटरी बताना पड़ेगा भाई तो 2 नहीं 3 से काउंट करना। ओके, तो 3 से करवा देगा। तो मैंने यहाँ पर देखो 3 दिया, मतलब ये इसको इसने इग्नोर करके उसने आगे से लिया, तो इसने बताया कि 4th नंबर पे वो डेटा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग ने फाइंड समझ लिया है, हमने मीट समझ लिया है, तो हमें ये इजीली ये सॉल्व करना आ जाएगा। तो इससे कि यहाँ पर मुझे कोई लोकेशन दिए है और यहाँ से मेरे को CO OH KY CO जो भी डेटा कैप्स में है जो मिडल में है, तो मुझे वो डेटा प्रिंट करके मुझे ये वाले सेक्शन में लाना है। अब मैं यहाँ पर कैसे ला सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आप दिमाग में रखो कि इन सब में कॉमन चीज़ जो चीज़ है वो है कॉमा, मतलब मुझे कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। और कॉमा के साथ साथ जो भी डेटा है वो बीच में है, मतलब मैं मिडल का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सबसे पहले आप अपना लॉजिक क्लियर कर लीजिए, इक्वल टू मिड MID, क्योंकि ये मिडल से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। ओके,
आप मुझे यहाँ पर बताना है कि भाई तुझे यहाँ से ये टेक्स्ट को फाइंड करना है मिडल से, और इसमें से क्या फाइंड करना है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा फाइंड को यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूले को। एंड इसमें क्या हमें फाइंड करना है, डबल कोट में वो लिखना है कि इसमें एक ही चीज़ कॉमन है, सबके पास कॉमा है। ये देख रहे होगे कॉमा के बाद से वो दो कैरेक्टर को वो ले रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल दूँ कि भाई तू कैरेक्टर को देना। कभी आपके पास कुछ और डेटा है और उसमें कुछ सिमिलरिटी ज़रूर होगी, जैसे कि फेसबुक से कभी बहुत सारा बल्क में डेटा आता है ना, वहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, कभी कभी gmail.com लिखा होता है, हमें उसे रिमूव करना है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, तो अभी मैं इसको कोमा देता हूँ। फाइंड करना है किस में से, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें से ये डेटा तुझे फाइंड करना है। मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, और ब्रैकेट क्लोज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फाइंड को यहाँ तक ही चाहिए। एंड देन मुझे उसे बताना है कि 2 कदम चलना है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा +2 कॉमा, और कितना डेटा मुझे प्रिंट करवाना है वो मुझे लिखना पड़ेगा, 2 सिर्फ 2 को ही प्रिंट करवा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देख रहे हो आप, तो यहाँ पर मेरा CO लिख कर आ गया। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर सबका डेटा मुझे बीच में से सेंटर में से वो ला के दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी नेक्स्ट है ट्रिम। अभी ट्रिम क्या होता है, ट्रिम का मतलब होता है जो अनवांटेड स्पेस होती है, जैसे कि हम कहीं से भी डेटा डाउनलोड करते हैं या डेटा को हम लोग लेते हैं, बहुत सारे बल्क में डेटा जब हमारा आता है तो उसमें अनवांटेड स्पेस बहुत होती है। तो उस अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हम लोग को ट्रिम का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है एक स्पेस है, तो मुझे स्पेस हटाने के लिए TRIMP ट्रिम का मैं इस पर इस्तेमाल करूँगा, एंड टेक्स्ट को लूँगा एंड एंटर कर दूँगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, कि यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ पर 1 2 4 से ज़्यादा स्पेस है, तो इसने स्पेस को रिमूव करके मुझे यहाँ पर दे दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉनकेट, कॉनकेट का मतलब होता है कोई 2 टेक्स्ट को ऐड करना, उसे हम लोग कॉनकेटेशन भी बोलते हैं, कॉनकेटिनेट भी बोलते हैं, कॉनकेट भी बोलते हैं। इक्वल टू, अभी जो भी मेरे को करना है, जैसे कि कॉन कैटिनेट टैब, जो भी टेक्स्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे चाहता हूँ पहला ये आ जाए, कॉमा, सेकंड ये डेटा मुझे दे दे, एंड थर्ड मुझे ये डेटा दे दे, एंड देन एंटर। देखो सारा डेटा मुझे दे दिया है। और कॉनकेट को रिप्लेस करने के लिए आप एंड सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वल टू ये करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एंड सिंबल देना होगा, एंड अगेन एक एंड सिंबल, क्योंकि ये भी एक कॉनकेट का ही पार्ट है, तो मैं ये ले लूँगा एंड देन एंटर। ओके, तो ये देख लीजिए मेरा डेटा आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम सीखने वाले हैं अपर। अपर का मतलब क्या होता है, कोई भी जो डेटा है उसे कैपिटल में फॉर्म करने के लिए अपर केस एक्सेल में यूज़ होता है। तो इक्वल टू अपर, मैं यहाँ पर टैब यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को जो बेकर है मुझे उसको कैप्स में करना है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। देखिए ऑलरेडी ये कैप्स में ही है, तो मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इज इक्वल टू लोअर टैब, और इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए ये मुझे लोअर केस में इसने मुझे डेटा को दे दिया है। ओके, सेम आपको ये अपर लोअर में बहुत काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, रिप्लेस। बिकॉज मैंने CA के साथ इतना काम किया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिप्लेस का इस्तेमाल करते थे। अभी मुझे यहाँ पर बोला है रिप्लेस करो 5 कैरेक्टर की जगह पे। ओके, जैसे कि ये जो डैश है, ये जो डैश है मुझे इसको रिमूव करनी है। ओके, रिमूव करके यहाँ पर कुछ और डेटा लाना है, जैसे कि मुझे वहाँ पर बोला गया डैश को हटा के आप @ को दे दो या हैश को दे दो, मैं हैश दे देता हूँ। तो इक्वल टू आपको यूज़ करना है रिप्लेस का फॉर्मूला, टैब दे के मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देता हूँ। तो रिप्लेस मुझे कहाँ करनी है, उसे कैसा पता चलेगा कौन सी जगह पे कौन से कैरेक्टर के पास का आपको रिप्लेस करनी है। तो यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये 5 9 7 9 और डैश, मतलब ये 5वें नंबर पे आता है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 कॉमा, और यहाँ पर कितने मतलब कितना वो डेटा रिप्लेस करेगा। जैसे कि 5 नंबर है, तो मतलब डैश को ही रिप्लेस करना है, क्यू को रिप्लेस करना है, तो 1 2 या 1 को ही करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई टू सिर्फ डैश को ही रिमूव करना है, एंड देन मैं एंटर कर दूँगा। ओके, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मेरे को रिप्लेस किससे करना है, तो मुझे रिप्लेस करना है हैश से, एंड देन एंटर। ओके, ये देखो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है इसके। आप मैंने यहाँ पर जो 1 एक ही बार उसने ये एक ही कैरेक्टर को रीड करके उसने रिप्लेस किया, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि इसने डैश और क्यू दोनों को ले लिया, बिकॉज उसने 2 बार मतलब 2 कैरेक्टर को रिप्लेस किया है हैश के साथ।
अभी बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है क्या, यहाँ पर दोनों डैश को रिमूव करके दिखाओ, तो याद रखना उस टाइम पे आप सब्सटीट्यूट का इस्तेमाल करोगे। तो इक्वल टू सब्सटीट्यूट टैब, आपको ये टेक्स्ट लेना है, इसकी जो कैरेक्टरिंग जगह है 5, ओके। जैसे कि मुझे यहाँ पर रिमूव करना है डैश को, एंड देन मुझे उसको रिप्लेस किससे करना है, मेरे को डबल कोट में लिखना होगा स्टार के साथ एंड देन एंटर। तो ये दोनों भी डैश को रिप्लेस कर दिया है स्टार के साथ। एंड देन होमवर्क के तौर पे मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक्चुअल एंड डिज़ायर। तो एक्चुअल आपका मेन फार्मूला ये है, और आपको एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें आपको ये LHS इक्वल टू RHS दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर 345.45 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला लिखाना है। मतलब ये जो आंसर जो लिखा है वो आपको फॉर्मूले के थ्रू बनाना है। एंड सेकंड होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पर जो लेंथ दी गई है, यहाँ पर आपको उतने टाइम 0 डालना है। जैसे कि यहाँ 757 है, तो आपको 00757 यहाँ पर रिप्लेस करना, मतलब सिर्फ 0 को ऐड करना है। ये आपको नेक्स्ट कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you.